हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ग्रीक प्ले एंटिगनी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लिखा गया है सोफोकल्स के द्वारा। और ये हमारे जो बीए इन इंग्लिश ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में भी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो होने वाली है। यानी कि इस वीडियो में आपको पूरा प्ले नहीं पढ़ाया जाएगा, बस मैं आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सी लाइन्स लिखनी है जिसको आप जिसे लिख के आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिख के आप पूरे नंबर पा सकते हैं। और मतलब मार्क्स गेनिंग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको पूरा प्ले पढ़ना है तो आप जाके जो है जो रियल प्ले है द थ्री थेबन प्ले उसे आप पढ़ सकते हैं, जो कि सोफोकल्स के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें से पहला पार्ट ही एंटिगोनी है और यही हमारे सिलेबस में है, तो पढ़ते हैं इसे। द प्ले टेक्स प्लेस इन थेबेस, ए सिटी ऑफ एंशियंट ग्रीक, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग ओइडिपस। तो ये प्ले कहाँ पे हो रहा है? थेबेस में हो रहा है, जो कि एक एंशियंट सिटी थी, मतलब एक एंशियंट सिटी थी एंशियंट ग्रीक के अंदर। और किसके बाद हो रहा है ये? आफ्टर द डेथ ऑफ किंग ओइडिपस। एक ओइडिपस बहुत ही जाने माने वहाँ के किंग हुआ करते थे, तो थेबेस के अंदर। तो उनकी डेथ के बाद ये जो प्ले है यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो आगे क्या होता है? ओइडिपस के 2 सन्स थे, मतलब 2 बेटे थे। एक का नाम था इटियोक्लेस और दूसरे का नाम था पोलिनेसिस। इटियोक्लेस छोटा था और पोलिनेसिस बड़ा बेटा था। मतलब हैव किल्ड ईच अदर इन बैटल, वो अपने आप को मार चुके थे आपस में। एंड द अंकल क्रियॉन हैज़ बिकम द न्यू किंग ऑफ द थेबेस, मतलब ये न्यू किंग बने थे उनके अंकल, यानी कि उनके मामा थे। क्रियॉन वॉज पैरानॉइड, स्टबर्न, स्किज़ोफ्रेनिक एंड फुल ऑफ ह्यूब्रिस, एक्सट्रीम प्राइड। ध्यान रखिएगा, ये चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने ही लिखने हैं आपको। क्रियॉन के अगर डिस्क्रिप्शन आता है या फिर क्रियॉन का आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि क्रियॉन के बारे में लिखना है, तो आपको ये चारों वर्ड इंपॉर्टेंट बिल्कुल लिखना ही लिखना है। पैरानॉइड का मतलब होता है जिसे ऐसा लग रहा होता है कि बाकी लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा होता है कि बाकी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और बाकी लोग मतलब बहुत इस चीज़ को लेकर नर्वस होता है। और स्टबन क्या होता है? यानी कि अपनी ही ज़िद पर अड़ा रहता है, मतलब अपनी ही बात मनवाने के लिए अपनी ज़िद पे वो अड़ा ही रहेगा, मतलब बहुत ही अकड़ सा होता है, उसे स्टबन कहते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिक ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब होता है सिरफिरा, यानी कि सिंपल टर्म्स में सिरफिरा होता है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत लंबी है, आप गूगल कर सकते हैं, पर यहाँ पे इसका मतलब है सिरफिरा टाइप का जो पर्सनैलिटी होती है उसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक। याद रखिएगा ये टर्म। एंड फुल ऑफ ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको लिखना ही लिखना है, जो कि इसका मतलब होता है एक्सट्रीम प्राइड, यानी कि एक्सेसिव प्राइड। Creon issues an edict stating that Eteocles will be honored with a proper burial, while Polynices will be denied burial and left to rot. अब क्रियोन एक नोटिस इशू करता है, क्योंकि जो पॉलिनेशस था, जो बड़ा बेटा था, उसी ने ही यहाँ पे थेबिस पे एक टाइप से वॉर कर दी थी, हमला बोला था। तो उसे दोषी मानते हुए यहाँ पे जो क्रियॉन है ये एक एडिक्ट मतलब होता है एक ऑर्डर, एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू करता है, जिसमें लिखा होता है कि इटेक्लस को तो अच्छा सा मतलब ब्यूरियल दिया जाएगा, एक बिल्कुल उसकी प्रॉपर तरीके से उसे दफनाया जाएगा। पर जो पॉलिनेसिस होगा, जो बड़ा बेटा होगा जिसने हमला बोला था यहाँ पे थेबेस के खिलाफ, उसको मतलब प्रॉपर ब्यूरियल नहीं दिया जाएगा, उसको ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि आप रॉट का मतलब होता है ऐसे ही सड़ने के लिए, किसी भी मतलब जिंदा व्यक्ति अगर मर जाए उसके लाश को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं रॉट, लेफ्ट टू रॉट। वाइल पॉलिनेसिस विल बी डिनाइड ब्यूरियल एंड लेफ्ट टू रॉट। अब देखिए, ये जो पहला पैराग्राफ है आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, मतलब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 2-3 लाइन और जोड़ सकते हैं, पर ये जो पहला पैराग्राफ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रोडक्शन है एक तरीके का, तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और क्रियॉन के डिस्कशन में आपको लिखना ही लिखना है। अब चाहे तो इसमें मन से बना के और लाइन्स जोड़ सकते हैं, यानी कि ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं आप इनको एक्सप्लेन करके आप अपने आंसर को और ही बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल एग्जाम होता है इंग्लिश ऑनर्स का, तो आपको पता ही है इसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे टर्म्स लिखे हैं जिसमें आप अपने मन से बना के अगर इन्हें इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दें तो फिर आपका आंसर बड़ा हो सकता है, अगर क्वेश्चन की नीड ज़्यादा है, यानी कि मार्क्स बेटे ज़्यादा है। तो अगले पार्ट में चलते हैं। अब देखिए, ये जो अगला पार्ट है ये बेसिकली ओरिएंटेड होगा एंटिगनी और उसकी सिस्टर एजेमेने पे, क्योंकि इस पर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन के आता है, मतलब घुमा फिरा के कोई सा भी क्वेश्चन बन जाता है, पर उनका मतलब एक ही रहता है कि एंटिगनी और जो एजेमेने, उनकी जो आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, मतलब वो किस तरीके का था, उनके मतलब पूरी तरीके से डिफर करती है एंटिगनी एजेमेने से, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब घुमा फिरा के बात यही रहती है, इसलिए आपको ये लिखना है अगर एंटिगनी और एजेमेने पे क्वेश्चन आता है, यहाँ से लेके ये पैराग्राफ यहाँ तक, ये आपको ज़रूर लिखना है। तो देखिए क्या है, द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले एंटिगनी, द डॉटर ऑफ द ओइडिपस एंड सिस्टर ऑफ द पॉलिनेसिस डिसाइड टू डिसोबे क्रियॉन्स एडिक्ट। यानी कि जो क्रियॉन जो
क्रियॉन होता है वो एक जो ये एडिक्ट पास करता है उसको डिसोबे यानी कि उसको ना मानने का फैसला करती है यहाँ पे एंटीगनी, जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। और ये एंटीगनी थी कौन? ये थी डॉटर ऑफ ऑइडिपस, यानी कि ये बेटी थी ऑइडिपस की और सिस्टर ऑफ पॉलिनेसिस, और ये सिस्टर थी, बहन थी पॉलिनेसिस की, यानी कि सिस्टर पॉलिनेसिस और इटियोक्लेस दोनों की थी। बिलीविंग इट्स अ मोरल ड्यूटी टू ब्यूटी हर ब्रदर्स बॉडी, यानी कि वो ये मानते थे कि ये इसकी मोरल ड्यूटी है, यानी कि उसे ये नैतिक रूप से करना ही करना है और इसके लिए उसे किसी एडिक्ट की ज़रूरत नहीं है और अपने भाई की डेड बॉडी को दफनाने के लिए, एक प्रॉपर ब्यूरियल देने के लिए। शी इज़ डिटरमाइंड, करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, विलिंग टू रिस्क हर लाइफ टू ब्यूरी हर ब्रदर्स बॉडी, यानी कि वो डिटरमाइंड है, यानी कि बिल्कुल दृढ़ निश्चयी है और करेजियस है, साहसी है, एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब बिल्कुल एकनिष्ठ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी इच्छा शक्ति बहुत ही अधिक है, बहुत ज़्यादा है। विलिंग टू रिस्क लाइफ टू ब्यूरी हर ब्रदर्स बॉडी, और वो अपने भाई को एक प्रॉपर ब्यूरियल देने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। एंटीगनी बिलीव्स इन फॉलोइंग द लॉज ऑफ द गॉड एंड स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट, मतलब एंटीगनी बिलीव करती है कि लॉज ऑफ द गॉड, देखिए यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ होंगे, एक तो ह्यूमन लॉज, एक लॉज ऑफ द गॉड जिसे कहते हैं डिवाइन लॉज। तो ये बेसिकली इन दोनों के जो कन्फ्लिक्ट है यही यहाँ पे बेसिकली पूरा मतलब स्टोरी का प्लॉट है। तो इसमें एंटीगनी बिलीव करती है भगवान के जो नियम कायदे हैं उनको मानने में, और स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज़ राइट, जो कि सही है, जो कि मोरली सही है, जो कि नैतिक रूप से सही होना चाहिए, वो उसको एग्जीक्यूट करने में। शी इज़ ड्रिवन बाय ए सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन एंड लॉयल्टी टू अ फैमिली। देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है एंटीगनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये लाइन्स याद रखनी है। उसके अंदर एक मोरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि जो चीज़ सही है उसको एग्जीक्यूट करना उसके हिसाब से सही है, और लॉयल्टी टू अ फैमिली, और अपने फैमिली के लिए लॉयल है। देखिए इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है कि लॉयल्टी टू फैमिली कैसे थी लॉयल, तो आपको यही लिखना है। डिस्पाइट नोइंग द रिस्क एंटीगनी चूजेस टू डिफाई क्रियॉन्स एडिक्ट, मतलब उसे रिस्क का पता है कि उसकी जान जा सकती है, क्योंकि क्रियॉन किसी को भी माफ़ नहीं करेगा जो भी उसके पॉलिनेसिस की बॉडी को ब्यूटी करता है। इस रिस्क जानने के बावजूद वो यहाँ पे डिफाई करती है, यानी मानने से इनकार कर देती है क्रियॉन एडिक्ट को, डेमोन्स्ट्रेटिंग हर ब्रेवरी एंड कन्विक्शन, जो कि उसके ब्रेवरी यानी कि साहसीपन और कन्विक्शन। सी कन्विंसेस हर सिस्टर इज़मेने टू हेल्प हर, बट इज़मेने अल्टीमेटली रिफ्यूजेस फियरिंग द कंसिक्वेंसेज, वो अपने बहन को भी हेल्प करने के लिए कन्विंस करती है, मनाती है, पर जो इज़मेने होती है वो बहुत टिमिड और कॉशियस होती है, यानी कि बहुत डरपोक टाइप की कैरेक्टर होती है, तो इसलिए वो मना कर देती है। हालांकि वो मदद करना चाहती है, पर क्योंकि वो कंसिक्वेंसेस से डरती है जो कि आगे हो सकते हैं, क्योंकि उसे भी डेथ मिल सकती है, इसलिए वो मना कर देती है। और सी इज़ अ मोर कॉशियस एंड टिमिड कैरेक्टर, यानी कि वो ज़्यादा डरपोक टाइप की और टिमिड कैरेक्टर है, और कॉशियस यानी कि सावधानी रखती है, और टिमिड है मतलब डरपोक कैरेक्टर है, हु इज़ रिलक्टेंट टू चैलेंज द अथॉरिटी, और अथॉरिटी को चैलेंज करने से परहेज करती है। इज़मेनेस कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट ए डिज़ायर फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड ए फियर टू टेकिंग रिस्क, यानी कि वो सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि खुद को कैसे सही से रखा जा सकता है, मतलब बाकी झमेलों में ना पड़ के, और इसकी जो डिज़ायर होती है उसमें बिलीव रखती है, और फियर टू टेकिंग रिस्क लेने से डरती है। कॉन्ट्रास्टिंग टू अर सिस्टर, जो कि उसके जो सिस्टर एंटीगनी थी उससे पूरा ही डिफरेंट है, यानी कि पूरा ही अपोजिट है। इज़मेनेस कैरेक्टर सर्व्स एज अ फॉइल टू एंटीगनीज, यानी कि जो इज़मेने का कैरेक्टर है वो सर्व्स एज अ फॉइल, यानी कि पूरे तरीके डिफरेंस एक अलग ही डायमेंशन में ले जाता है कैरेक्टर मेकिंग को, यानी कि है तो वो बहनें ही, पर उनमें जो आइडियोलॉजी का डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट चॉइसेस एंड वैल्यू होती है हर एक इंडिविजुअल में, हाईलाइटिंग द डिफरेंट चॉइसेस एंड वैल्यू दैट इंडिविजुअल में। अलग अलग इंडिविजुअल की जो अलग अलग चॉइसेस और वैल्यूज़ होती हैं एक किसी भी सिनेरियो को लेके, वो अलग अलग होता है। अब देखिए ये जो लाइन है ना, हाईलाइटिंग यहाँ से लेके होल्ड तक, ये एक एनालिसिस है, और आपको पता है कि आजकल समरी लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, एनालिसिस लिखने के नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस बीच बीच में मैंने डाले हुए हैं जो कि लिखना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू इज़मेने एंटीगनीज बिहेवियर कैन बी टर्म्ड एज मैडनेस, यानी कि इज़मेने के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटीगनी जो बिहेवियर है वो एक मैडनेस है। यहाँ पे बुक के अंदर मैडनेस वर्ड था तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। मैडनेस से स्पेसिफाई करती है यहाँ पे इज़मेने एंटीगनी के बिहेवियर को। लेटर ऑन इज़मेने एक्सप्रेस विलिंगनेस टू शेयर एंटीगनीज फेट एंड डाई अलोंगसाइड हर, बट एंटीगनी रिफ्यूजल। बाद के जब स्टोरी में जब आगे बढ़ते हैं हम, तो इनमें एक प्रॉपर कन्वर्जेशन होती है किसमें, इज़मेने क्रियॉन में, जिसमें वो क्रियॉन के पास जाती है और अपने उसका साथ देने का
विल करती है एंटिगनी का, पर जो एंटिगनी होती है वो उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि तू पहले तो आई नहीं थी, अब तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो क्रेडिट है वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लिखा है एज ए मनी एक्सप्रेस विलिंगनेस टू शेयर एंटिगनीज फेट, यानी कि उसका जो भाग्य है वो शेयर करने की अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करती है। कौन? एज ए मैंने। एंड डाई अलॉन्ग साइड विद हर कौन है यहाँ पे? एंटिगनी। उसके साथ ही मरने का विल रखती है, बट एंटिगनी रिफ्यूजेज, बट उसके जो बलिदान को रिफ्यूज़ कर देती है एंटिगनी, क्योंकि वो अब क्रेडिट शेयर नहीं करना चाहती। वो पहले तो मदद करने नहीं आई थी, पर वो बाद में आ चुकी है, तो ये एंटिगनी को अच्छा नहीं लगता है। एज एंटिगनी गेट्स कॉट बाय क्रियॉन्स गार्ड वाइल ब्यूरिंग हर ब्रदर्स बॉडी, शी इज़ ब्रॉट अप बिफोर क्रियॉन। अब जैसे ही वो पकड़ी जाती है अपने भाई को ब्यूरी करते हुए, तो वो क्रियॉन के सामने लाई जाती है। क्रियॉन सेंटेंसेज एंटिगनी टू डेथ एंड डिस्पाइट हर आर्ग्यूमेंट दैट शी वॉज फॉलोइंग द लॉज ऑफ द गॉड। अब यहाँ पे क्रियॉन एंटिगनी को फांसी पे चढ़ा देता है, मतलब डेथ की सज़ा देता है। हालांकि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स तब भी रखती है कि वो बस अपने जो लॉज ऑफ द गॉड है उसे फॉलो कर रही है, बट जो क्रियॉन है वो नहीं मानता है। क्रियॉन वॉज डिटरमाइंड टू मेंटेन कंट्रोल एंड एसर्ट हिज पावर। वो बिल्कुल एकनिष्ठ था कि उसे अपना कंट्रोल बनाए रखना है और अपने पावर को एग्जीक्यूट करना है, इवन इफ इट मीन्स टू गोइंग अगेंस्ट द गॉड। अगर इस पर भी रिजल्ट आता है कि ये जो इसका एक्शन है ये गॉड के अगेंस्ट भी जा रहा है, तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही वॉज ड्रिवन बाय द इनसिक्योरिटी ऑफ फियर ऑफ लूजिंग पावर। हालांकि उसे इनसिक्योरिटी थी कि वो अपने पावर को लूज़ कर सकता है, पर फिर भी वो अपने जिद पर अड़े रहता है। जब मैंने बताया था ना आपको, स्टबन है वो, वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। ही वॉज ड्रिवन बाय द हेमन। अब यहाँ पे देखिए न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, हेमन, जो कि बेटा था क्रियॉन का। अब इससे भी क्वेश्चन आता है, पर बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए हेमन जो था वो क्रियॉन का बेटा था और एंटिगनी का फियांसे था। एंटिगनी का फियांसे यानी कि जो होने वाला पति होता है उससे कहते हैं फियांसे। ट्राइज टू परस्यूड हिज फादर यूजिंग हिज ग्रेट क्वालिटी ऑफ एलिक्वेंस टू स्पेयर द एंटिगनीज लाइफ। वो अपने पापा को मनाने की कोशिश करता है कि आप मुझे बख्श दीजिए। अब इसका एक बहुत कन्वर्सेशन चलता है क्रियॉन और हेमन में, जिसमें वो अपने पापा को मनाने की पूरी कोशिश करता है अपनी ग्रेट क्वालिटी ऑफ एलिक्वेंस के जरिए। एलिक्वेंस भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है कि जो बहुत ही अच्छी तरीके से बोल लेता है, लोगों को मनाने में सक्षम होता है, उसे कहते हैं एलिक्वेंट, और इस स्किल को कहते हैं एलिक्वेंस। ठीक है, मतलब जिसमें बहुत अट्रैक्टिव स्पीचेस देता है, जो अट्रैक्टिव बातें करता है उसे कहते हैं एलिक्वेंट। और जिसमें वो कहता है कि आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये गॉड के लॉज के ख़िलाफ़ है, और ये जो पब्लिक है इससे बहुत नाराज़ होगी और आपके जो राजगद्दी है उस पर भी खतरा आ सकता है। मतलब इस तरीके से वो बहुत मनाने की कोशिश करता है, पर उसके जो पापा होते हैं वो नहीं मानते हैं, यानी कि जो क्रियॉन होता है वो नहीं मानता है। ही इज टॉर्न बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज फादर एंड हिज लव फॉर एंटिगनी। मतलब वो बीच में फंस के रह जाता है अपने पापा के प्रति लॉयल्टी के लिए और हिज लव फॉर एंटिगनी। द ब्लाइंड प्रोफेट आयरसियर। अब एक न्यू कैरेक्टर आता है। देखिए यहाँ पे दो प्रोफेट यानी कि कह सकते हैं कोई एल्डर टाइप के इंसान आते हैं, तो कोरस और एक टायरसियस, जिसमें से कोरस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और टायरसियस पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता है। पर इस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसने एक बात कही थी क्रियॉन को, वो अल्टीमेटली प्रोफेटिक साबित कैसे हुई। तो मैंने वहाँ पे लिखा है, आपको पूरा पैराग्राफ ही लिखना है, हालांकि इसमें अगर क्वेश्चन इसका आता है तो। द ब्लाइंड प्रोफेट टायरसियस एक ब्लाइंड प्रोफेट है, हू सर्व्स द वॉइस ऑफ द विजडम एंड रीजन, जो कि वॉइस ऑफ द विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता की वॉइस को सर्व करता है, और रीज़न यानी कि तर्क वितर्क पर फोकस करता है। warns Creon that his action will lead to disaster and that Antigone is right to follow the laws of the god। मतलब जो एंटिगनी है वो राइट है, मतलब सही है, और जो फॉलो करिए लॉज ऑफ द गॉड को, और जो क्रियॉन का एक्शन है एक डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा, और जो कि होता भी है। आगे देखते हैं। क्रियॉन रिफ्यूजेस टू लिसन, मतलब क्रियॉन नहीं मानता है बात, बट इवेंचुअली रियलाइजेस हिज मिस्टेक व्हेन हिज सन हेमन किल्स हिमसेल्फ इन ग्रीफ ओवर एंटिगनीज डेथ। अब देखिए लव में बहुत शक्ति होती है, लव में बहुत पावर होता है, लव इज़ द पावर। तो इसमें हेमन अपने आप को मार लेता है, किसमें? एंटिगनी की डेथ के गम में, यानी कि ग्रीफ में। क्रियॉन्स वाइफ यूरिडाइस। अब क्रियॉन की वाइफ कौन थी? यूरिडाइस। याद रखना यूरिडाइस थी, ये शायद एमसीक्यू में पूछा जा सके। तो क्रियॉन्स की वाइफ यूरिडाइस ऑल्सो किल्स हरसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू हर सन्स डेथ। अब क्रियॉन की जो वाइफ है अपने आप को मार लेती है, क्योंकि अब हर माँ को अपने बेटे से प्यार होता है, तो उसका बेटा मारा जाता है तो अपने आप को ही मार लेती है। टायरसियस वर्ड अल्टीमेटली प्रूव टू प्रोफेटिक। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो टायरसियस के जो वर्ड्स थे यहाँ पे क्या थे कि क्रियॉन्स एक्शन विल लीड टू डिजास्टर, वही हुआ यहाँ पे, अल्टीमेटली प्रूव टू प्रोफेटिक। क्रियॉन इज लेफ्ट अलोन। अब अकेला बच गया बेचारा क्रियॉन, रियलाइजिंग टू लेट दैट ही शुड हैव लिसन टू एंटिगनी एंड द गॉड। अब उसे बहुत बाद में जाकर रियलाइज़ होता है कि जो
उसे एंटिगनी की बात मान लेनी चाहिए थी और गॉड्स की बात ही मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि एंटिगनी गॉड्स के लॉज को फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पे एंटिगनी और गॉड्स दोनों लिखा है। द प्ले एक्सप्लोर्स, अब देखिए यहाँ पे एंड, यहाँ पे ये कंक्लूजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि आपको लिखना ही लिखना है, ये बात याद रखना है। ये वाला पैराग्राफ और फर्स्ट वाला पैराग्राफ आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कितने मार्क्स से, आपको हर क्वेश्चन में लिखना है आपको। और जो बीच वाले 2 पैराग्राफ है उसमें आप लिख तो आप वो भी सकते हो मार्क्स के अकॉर्डिंग, पर अगर जब मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो आपको बीच भी ये जो लाइंस मैंने लिखी है इसको और एक्सप्लेन कर देना, जिससे कि आंसर और बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन आ गया तो आप इस 4 पेज के क्वेश्चन को 5-6 पेज का भी कर सकते हैं। तो बात समझिए, आपको स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ेगा एग्ज़ाम में। ये नहीं कि पूरा ही रट के, मतलब इसे याद तो करना है पूरा, पर अपना दिमाग भी यूज़ करना है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। देखते हैं यहाँ पे थे, द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ मोरालिटी, यानी कि जो नैतिक रूप से सही है। ओबीडियंस, यानी कि जो भगवान में जो आस्था रखना है उसे कहते हैं। यहाँ पे इस ओबीडियंस की बात हो रही है, अथॉरिटी की ओबीडियंस की नहीं, जो गॉड की ओबीडियंस है उसकी बात हो रही है। एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन लॉ एंड डिवाइन लॉ, जो ह्यूमन लॉ जो कि हम ह्यूमन या फिर जो किंग बनाते हैं, जैसे कि क्रियोन ने बनाया था, और डिवाइन लॉ जो कि लॉज ऑफ द गॉड है, जिसकी बात यहाँ पे एंटिगनी कर रही थी पूरे प्ले में। अब देखिए ह्यूमन लॉ किसने बनाया, क्रियोन ने, और डिवाइन लॉ की बात कौन कर रही थी, एंटिगनी। अब इसी पे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एंटिगनी और क्रियोन की आइडियोलॉजी, यानी कि इन दोनों के आइडियोलॉजी पे घुमा फिरा के कोई सा भी क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है ह्यूमन लॉ और डिवाइन लॉ, या फिर आपको यही देता जाए एग्जाम में क्वेश्चन बना के कि ह्यूमन लॉ और डिवाइन लॉ की किस तरीके से बात हुई है। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने, आपको बता दूँ, इस पर बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे क्वेश्चन बने हैं जहाँ तक मैंने PYQs में देखे। कन्फ्लिक्ट, अब यही थीम भी है स्टोरी का, यही है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन लॉ एंड डिवाइन लॉ को दिखाता है ये पूरा प्ले, जो कि सोफोकल्स का है। एंटिगनीज एक्शन डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग वंस कॉन्साइंस एंड स्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट, यानी कि वंस कॉन्साइंस, इंडिविजुअल को जो सही लगता है, जो कि मोरली सही है, उसे एग्जीक्यूट करना, उसके इम्पोर्टेंस को यहाँ पे एंटिगनीज के एक्शन को दिखाता है, यानी कि जो सही है उसी पे अड़े रहना, नैतिक रूप से जो मोरली सही है उस पर अपने टिके रहना, भले ही इसका मतलब हो कि आप सत्ता के यानी कि अथॉरिटी के अगेंस्ट जा रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इवन इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि जो पूरे विपरीत माहौल हो, यानी कि कोई यहाँ पे सब डर रहे थे उसको ब्यूरी करने के लिए, उसकी डेड बॉडी को, पर एंटिगनी आगे आई और एंटिगनी अपने भाई के लिए आवाज़ उठाती है और उसे ब्यूरी भी करती है, इसलिए वो एडवर्सिटी तो नहीं डरती है और उसे किसी बात का फेयर नहीं रह गया था। एंड क्रियोन डाउनफॉल इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिक फ्लो ऑफ ह्यूब्रिस। अब देखिए कोई भी आंसर हो, कोई भी लॉन्ग आंसर हो, तो उसे कोशिश करिएगा कि एक ऐसे लाइन से ख़त्म करे जो कि टीचर के दिल को छू जाए। अब देखिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे, एंड क्रियोन्स डाउनफॉल इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ह्यूब्रिस। अब देखिए ट्रेजिक क्या होता है, त्रासदी, यानी कि जो पूरा ही अपोजिट हो जाए, मतलब अपोजिट सिचुएशन बन जाती है। एक सैड एंडिंग कह सकते हैं। ट्रेजिक फ्लॉ मतलब दोष ऑफ ह्यूब्रिस मतलब एक्सेसिव प्राइड, जहाँ पे क्रियोन का कैरेक्टर दर्शाता है, यानी कि जो उसे बहुत ज़्यादा घमंड था, यही उसके डाउनफॉल का कारण बना। इंपॉर्टेंट क्विटेशंस, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्विटेशंस क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिखी है जो कि इन कैरेक्टर्स ने कहा है। आपको ये जो क्विटेशंस है आपको बीच बीच में हर आंसर में घुसा देना है आपको। देखो अब देखो ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तक नॉवेल की मतलब जब तक आप प्ले की जो लाइंस नहीं लिखेंगे तब तक आंसर उतना अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। तो देखिए क्या लिखा है, एंटिगनी आई वॉज बॉर्न टू जॉइन ए लव नॉट हेट। ठीक है, एक तो ये लाइन याद रखना। क्रियोन देयर इज़ नथिंग वर्स देन डिसओबीडियंस टू अथॉरिटी, वंस एन एनिमी नेवर ए फ्रेंड नॉट इवन आफ्टर डेथ। मतलब सत्ता क्या नहीं, अथॉरिटी के जो अगेंस्ट जाता है, डिसओबी करता है, उससे वर्स कुछ नहीं है, ये कहता है क्रियोन। और दूसरी लाइन ये कहता है कि वंस एन एनिमी नेवर ए फ्रेंड नॉट इवन आफ्टर डेथ, यानी कि जो एक बार एनिमी साबित हो जाता है वो कभी दोस्त नहीं होता, और डेथ के बाद भी दोस्त नहीं होता, डेथ के बाद भी उसे हम एलाय नहीं बना सकते। टायर CS क्या कहता है, जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट था, वही कहता है द टाइम टू एक्ट इज़ नाउ बिफोर इट इज़ टू लेट, यानी कि जो अपने एक्शंस को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम होता है वो अभी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कोरस क्या कहता है, वंडर्स आर मैनी बट नन इज़ मोर वंडरफुल देन मैन। अब देखिए इस पे क्वेश्चन बना हुआ था कोरस के लाइन पे, वंडर्स आर मैनी बट नन इज़ मोर वंडरफुल देन ए मैन। ये इसने अपने फर्स्ट स्टेसी मोड में कहा था, यानी कि जो सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग्स गाता है कोरस आगे बीच में हमारा मत्था ख़राब करने के लिए। तो उसी सॉन्ग में से इसने ये यूज़ किया था, वंडर्स आर मैनी, यानी कि इसमें दुनिया में अजूबे तो बहुत सारे हैं, पर नन इज़ मोर वंडरफुल देन ए मैन, पर एक जो इंसानों से ज़्यादा वंडरफुल कोई नहीं होता।
अब देखिए कोरस का मैंने एक स्पेसिफिक पैराग्राफ की आंसर है, मैंने कोरस के कुछ भी जिक्र नहीं किया, पर इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये आपको याद में रखना है। इन एंटिगनी, अब देखिए कोरस बहुत सारे होते हैं, अलग अलग प्लेस, अलग अलग नॉवल्स, मतलब ये कोरस कितने कितने भी हो सकते हैं। तो इन एंटिगनी द सोफोकल, मतलब एंटिगनी का कोरस अलग है, जो कि एक वाइज मैन होता है। कोरस से कोरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक वाइज मैन टाइप होता है, ठीक है। इन एंटिगनी सोफोकल्स प्रेजेंट द कोरस ऑफ 15 थेबन एल्डर्स, यानी कि जो थेबेस के जो एल्डर थे 15, उनमें से एक होता है यहाँ पे हमारा जो कोरस की जो बात हो रही है। द कोरस सर्व्स एज द काइंड ऑफ कमेंटेटर ऑन द एक्शंस ऑफ द प्ले, ये एक कमेंटेटर यानी कि कमेंट करने वाले के रूप में सर्व करता है थ्रू आउट द प्ले। ही इंटरप्रेट्स यानी कि एनालाइज करता है द मोरल सिग्निफिकेंस, यानी कि जो जो नैतिक रूप से सही है उसके इंपॉर्टेंस को। द प्ले ओपन्स विद द पैराडोस, पैराडोस क्या होता है, एंट्रेंस सॉन्ग, वेयर कोरस रिजॉइसेस इन द फैक्ट दैट द सिटी ऑफ थेबेस हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ आर्गोस, यानी कि जो थेबेस को बचा लिया गया था, जो आक्रमण जो आर्मी थी जिसकी आर्गोस भी एक जगह है एंशिएंट ग्रीक की। यहाँ पे सेलिब्रेटरी मूड में होता है एंड सेट से सेलिब्रेटरी मूड एंड सिविक, यानी कि मतलब एक सेलिब्रेशन का माहौल बना रखा होता है, उसी में गाना गा रहा होता है। एक फर्स्ट सॉन्ग होता है जिसे पैराडोस बोलते हैं, पैराडोस याद रखिएगा। अब देखिए पैराडोस तो एंट्रेंस सॉन्ग हो गया। फर्स्ट यहाँ पे स्टेसिमोन मतलब भी सॉन्ग ही होता है, याद रखना सॉन्ग। और ओडे मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी सॉन्ग होता है। ग्रीक की जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप समझना पड़ेगा। स्टेसिमोन भी सॉन्ग और ओडे भी सॉन्ग होता है एक टाइप का। द फर्स्ट स्टेसिमोन ओडे टू मैन, नाम क्या था, ओडे टू मैन, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोरल पैसेज इन ग्रीक ट्रेजेडी, जो ग्रीक ट्रेजेडी के सबसे फेमस कोरल पैसेज में से एक था ये ओडे टू मैन। इट प्रेजेज ह्यूमन स्किल एंड मास्टरी ओवर नेचर, यानी कि जो ह्यूमन नेचर पे जो अपने मास्टरी हासिल किए जा रहे हैं और इसे डोमिनेंस किए जा रहे हैं। बट एंड्स विद द वार्निंग दैट सच अचीवमेंट आर मीनिंगलेस विदाउट रेफरेंस टू डिवाइन लॉज। अब देखिए ये जो अचीवमेंट है ह्यूमंस की, जो ये नेचर पे इतना अपना काबू कर रहे हैं, ये एक मीनिंगलेस साबित होगा कब, जब ये डिवाइन लॉज यानी कि गॉड के लॉज को रेफरेंस नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, जैसी गलती क्रियोन ने की। मतलब नेचर पे तो हम काबू किए जा रहे हैं पर ये अचीवमेंट तब तक मीनिंगलेस है। ही सेज वंडर्स आर मैनी बट नन इज़ मोर वंडरफुल देन ए मैन। कोरस क्या कहता है, इसका मतलब है वंडर्स आर मैनी यानी कि अजूबे बहुत सारे हैं पर एक मैन से वंडरफुल ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो यही बात कहता है क्योंकि वो नेचर पे काबू करने की शक्ति रखता है। दिस ओडे एनकैप्सुलेट द सेंट्रल ट्रेजिक आयरनी क्रियोन्स ह्यूमन लॉ वर्सेस एंटिगनीज डिवाइन ऑब्लिगेशन। अभी जो एनकैप्सुलेट क्या होता है, इंक्लूड करता है द सेंट्रल ट्रेजिक आयरनी, यानी कि जो कह सकते हैं यहाँ पे व्यंग है, जो आयरनी की गई है, जो आडंबर है बिटवीन क्रियोन्स लॉ एंड एंटिगनीज डिवाइन ऑब्लिगेशन। बात वही है यहाँ पे, ह्यूमन लॉ और डिवाइन लॉ, इसके बीच में एक सेंट्रल ट्रेजिक आयरनी प्रेजेंट करता है ये ओड यानी कि ये गाना। द फोर्थ स्टेसिमैन मेडिटेट्स ऑन पावर ऑफ लव एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव कंसिक्वेंसेज, हाईलाइटिंग हाउ पैशन ओवर पावर्स रीजन। जो फोर्थ देखिए अब टोटल मिला के फर्स्ट स्टेसिमोन से लेके फिफ्थ स्टेसिमन होते हैं, और एक वन पैराडोस होता है और एक एक्सोडोस होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेसिमन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ वाला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पे क्वेश्चन बना हुआ था छोटा सा वन लाइनर का, तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे द फोर्थ स्टेसिमन दैट पावर ऑफ लव एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव कंसिक्वेंसेज हाईलाइटिंग हाउ पैशन ओवर पावर्स रीजन। यानी कि जो पावर ऑफ लव है, जिसने हेमन ने अपनी जान ले ली एंटिगनी के डेथ के गम में, तो इसके कैसे डिस्ट्रक्टिव कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद यूरिडाइस मर गई थी जो कि क्रियोन्स की वाइफ ही। बाय द एक्सोडोस द कोरस डिलीवर्स द प्ले मोरल ह्यूमन प्राइड लीड्स टू रुइन एंड ट्रू विजडम लाइज इन रेफरेंस टू गॉड। बाय द एक्सोडस यानी कि जो बाद का जो मतलब लास्ट वाला जो सॉन्ग आता है यहाँ पे कोरस, उसमें ये कहता है द कोरस डिलीवर्स द प्ले मोरल, यहाँ पे नैतिक मूल्य फिर से यहाँ पे देता है कोरस। ह्यूमन प्राइड लीड्स यानी जो घमंड होता है ह्यूमन का, जो एक्सेसिव प्राइड यानी घमंड यानी ह्यूब्रिस होता है, लीड्स टू रुइन यानी कि सब बर्बादी पे ला देता है, जैसे कि क्रियोन के केस में हुआ। एंड ट्रू विजडम लाइज इन रेफरेंस टू गॉड, यानी कि जो असली बुद्धिमत्ता है वो इसी में है कि हम भगवान की शरण में यानी कि भगवान की श्रद्धा में लीन हो जाए, और मतलब नेचर में चेंजेस तो करें, उन पर काबू तो करें, पर जो गॉड के प्रति जो श्रद्धा है यानी कि रेफरेंस है उस पर भी ध्यान देते रहें और गॉड के लॉस को भी माने। तो यहीं पे ये ख़त्म होता है ये जो प्ले था, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये आपको अच्छे से याद करना है,
साथ में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल रट्टा ही मार लेना है, कोई गोट लेना है, ठीक है। और बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि DU के यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया और JNU के पेपर्स को एनालाइज करके किया है। फिर मैं पास्ट 10 पेपर जो कि मोस्टली क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं ताकि आपको ईजी हो सके, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादातर कोई BA इंग्लिश ऑनर्स का कोई ज़्यादा कंटेंट देता नहीं है, तो मुझे लगा मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए था। तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।